हेलो फ्रेंड्स। मैं आज फिर से वापस आ गई न्यूज़ के साथ। सबसे पहले पंचायती राज गांधी जी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ड्रीम था। वो चाहते थे कि गांव को और पंचायत को इम्पोर्टेंस मिले। सबसे पहले फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया पे इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पे? बागदाइर विलेज, नगौर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। कब? 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर क्यों चुना गया आप समझ सकते हैं। गांधी जयंती होती है उस दिन, और महात्मा गांधी जी का सपना था पंचायती राज सिस्टम गांव को इम्पोर्टेंस देना, इसीलिए 2 अक्टूबर को इनॉग्रेट किया गया था 1959 में। किस चीज़ में बेस्ड था? बलवंत राय मेहता कमेटी, जो कि 1957 में बनी थी। इसमें 3 टायर सिस्टम बनाया गया था। और अब नेक्स्ट है बॉमडिला पास कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इंडस ट्रीटी कब हुई थी? 1960 में। इंडस ट्रीटी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। इंडिया की तरफ की 3 रिवर्स थी और पाकिस्तान की तरफ की 3 रिवर्स। इंडिया में थी रावी, सतलुज, ब्यास, और पाकिस्तान में झेलम, छेनाब, इंडस। 20% वाटर ट्रीटी हुई। नेक्स्ट है पालियो इंडिया पोर्टल। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली लॉन्च किया ये पोर्टल। इट इज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंटिंग इंडियाज़ फॉसल हेरिटेज। फॉसल का जो हेरिटेज है हमारे इंडिया में, उसको डॉक्यूमेंट करवाने के लिए ये पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने रिसेंटली लॉन्च किया। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर डॉक्यूमेंटिंग इंडियाज़ फॉसल हेरिटेज। डेवलप किसके द्वारा किया गया? ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, एंड नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, चेन्नई। इट यूजेज डायनेमिक जियोलॉजिकल मैप्स प्रोवाइडेड बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मतलब कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो मैप प्रोवाइड करेगा, उसको ये यूज़ करके डिजिटली शो करेंगे। इट डॉक्यूमेंट्स फॉसल फोना फ्रॉम ऑल स्टेट। फॉसल फ्यूल में फोना को दिखाया जाएगा। फोना मीन्स एनिमल्स। एम टू डॉक्यूमेंट, प्रिजर्व एंड सेफगार्ड इंडियाज़ प्लेंटोलॉजिकल हेरिटेज थ्रू अ डिजिटल रेपोजिटरी। प्लेंटिकल जियोलॉजिकल जो हेरिटेज है इंडिया का, उसको वो किया जाएगा, सेव किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा। नेक्स्ट टाल वॉल्केनो, ये है मनीला, फिलीपींस में। रिसेंटली प्रोड्यूस्ड अ ब्रीफ 4-minute फेरेटो मैग्नेटिक इरप्शन, सेंडिंग प्लम अबाउट 450 मीटर अबव इट्स क्रेटर एज मैग्मा इंटरेक्टेड विथ वाटर। सो एक टाइप का ये वॉल्केनो है जो कि मनीला, फिलीपींस में पाया जाता है। एक्टिव वॉल्केनो है। अभी ये फिर से, वॉल्केनो मीन्स आप जानते हैं ज्वालामुखी, हम बोलते हैं जैसे ज्वालामुखी फटना, वैसे ही टाइप का, ठीक है। तो ये अभी फटा था वहाँ पे फिलीपींस में। नेक्स्ट है छंदका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे है? उड़ीसा में। हैविंग अ लॉट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक प्रेशर होता है इंसान का प्रेशर, particularly due to presence of cattle. Wildlife wing of forest department has put on hold the ambitious India Gaur Bison translocation program. मतलब चंदोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उड़ीसा में है, वहाँ पे एंथ्रोपोजेनिक, मतलब इंसान के वजह से बहुत प्रेशर क्रिएट हो गया है। इंसान की वजह से, मतलब वो अपने कैटल्स को वहाँ घुमाने आते हैं, ये सब घास खिलाने के लिए। तो इसीलिए जो वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने भी होल्ड पे रखा है, जो कि इंडियन गौर बिसोन को वहाँ पे ट्रांसलोकेट करना था, उसको भी रोका गया। ESCAP, a new United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, report has warned that developing economy in Asia Pacific area face an annual climate finance gap of nearly $800 billion. मतलब एशिया इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक ने एक रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें उसने बोला है डेवलपिंग इकोनॉमी जो एशिया पैसिफिक एरिया की है, वो एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस गैप
फेस करने वाली है। कितने का? $800 बिलियन का। ESCAP कब बना था? 1947 में। इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक, थाईलैंड। हैम्बर्ग सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस, इंडिया क्लाइम्स टू इट्स हाईएस्ट एवर रैंक इन 2026 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, बट हंगर रिमेन अ मेजर चैलेंज। मतलब हैम्बर्ग सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि इंडिया ने डेवलपमेंट के हिसाब से रैंक 4 पॉइंट अच्छी की, मतलब हाईएस्ट लेवल पे गया, बट डेवलपमेंट के हिसाब से हाईएस्ट लेवल पे गया, पर अभी भी हंगर बहुत बड़ा चिंता का विषय है। हंगर मीन्स यहाँ पे बहुत लोग ऐसे हैं इंडिया में अभी भी जिनको 2 टाइम का खाना मिलना मुमकिन नहीं होता, कभी कभी किसी को तो 1 टाइम का भी नहीं मिलता। तो हंगर अभी भी बहुत बड़ी टेंशन की बात है। डेवलपमेंट चाहे हो रहा है बट हंगर अभी भी टेंशन है। तो गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि सबके प्लेट में खाना एटलीस्ट 2 टाइम तो मिलेगी। 94th रैंक पे आई है इंडिया, पहले 98 में थी। UN कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2012, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में एक जगह है, वहाँ पे UN कॉन्फ्रेंस हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। पैज, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी इज़ एन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्री ट्रांजिशन टुवर्ड ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमी। मीन्स यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 2012 में हुआ था रियो डी जेनेरियो में, वहाँ पे एक चीज़ लॉन्च की गई थी, पैज हो गया। जैसे UN कॉन्फ्रेंस हर साल होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, पर 2012 में जो हुआ था उसमें पैज मतलब पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी ये लॉन्च किया गया था। इससे क्या बोला जाता है कि जितनी भी कंट्रियाँ उसमें आती है, डेवलपमेंट जो मीटिंग होती है उसमें उनको बताया गया था कि कैसे अपने कंट्री को ग्रीनरी बनाया जाए और इकोनॉमी को भी सस्टेनेबली इंक्लूसिव बनाया जाए, ताकि अगर डेवलपमेंट कर रहे हैं देश में तो कम से कम वहाँ की जो इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे या एनिमल्स हैं उनको कोई डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। शी लीप, डिजिटल एम्पावरमेंट फॉर लखपति दीदीज, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर livelihoods and enterprise application transforming rural livelihood for prosperity sustainability means she leap एक टाइप का डिजिटल एम्पावरमेंट प्लेटफॉर्म है लखपति दीदीज़ का। इसमें क्या है, रूरल मतलब गांव इलाके में जो लेडीज़ रहती हैं उनको भी एम्पावरमेंट करने के लिए हेल्प किया जाता है। मीन्स अगर उनने कोई प्रोडक्ट बनाया वहाँ पे, वैसे खेती बाड़ी वो लोग करते हैं गाँव में लेडीज़, बट अगर उनने कोई प्रोडक्ट बनाया उस खेती बाड़ी से और उसको मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले बेचने के लिए ताकि वो भी पैसे कमा सके, इस चीज़ में ये हेल्प करता है। सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर को हेल्प करता है लाइवलीहुड में, लाइवलीहुड मतलब रोज़ का जीवन यापन। PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये योजना लॉन्च की गई थी 2015 में, तो इसको डेकेड्स हो गए, मतलब 10 साल से ऊपर हो चुका है, इसीलिए ये न्यूज़ में आया। बहुत इम्पोर्टेंट है ये कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि जो किसान पेड़ पौधे लगाते हैं कभी कभी उनको पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी की वजह से क्या होता है, खेती अच्छे से नहीं हो पाती। और क्या है, पानी हो कभी कभी पानी अगर मिले भी तो वो क्या होता है, पानी ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इसमें ये बताया जाता है कृषि सिंचाई योजना में कि पानी भी मिले किसान को किसानी के लिए, और वो पानी जितना हो सके उतना ही, मतलब जितना यूज़फुल है उतना यूज़ करें, वेस्ट ना करें। UNI यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस लॉन्च्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा फॉर सीमलेस हेल्थ केयर एक्सेस। मतलब ये एक टाइप का प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कोई पेशेंट अगर बाई चांस किसी डॉक्टर को दिखाने गया तो उसकी जो हेल्थ हिस्ट्री है वो डिजिटली एक कार्ड से डॉक्टर को पता चल सके, ताकि अगर वो पेशेंट को देखे तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो कि पेशेंट को कोई बीमारी पहले थी या नहीं थी, वो कोई मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, तो ये सब उसे पता हो डॉक्टर को, तभी तो वो पेशेंट को अच्छे से देख पाएगा। बस इसीलिए यूनिफाइड हेल्थ इंटरफेस एक प्लेटफॉर्म है। बट इसमें एक नेगेटिविटी ये चीज़ है कि पेशेंट की जो हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री है, वो दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए, उसमें प्राइवेसी रहनी चाहिए। प्राइवेसी का अगर हनन हुआ तो फिर ये तो गलत है ना।
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 चार्ट द रोडमैप फॉर विकसित भारत लॉन्चेस सारस शक्ति कलेक्शन टू बूस्ट रूरल वुमन लेड इंटरप्राइजेस। ये भी एक टाइप का जो हम शी लीप पढ़ा था वैसा टाइप का ये है सारस शक्ति। इसमें भी रूरल लाइफ में जो वुमेन्स है उनको उनके काम को बूस्ट करने के लिए ये लॉन्च किया गया इस अंडर DAY NRLM। DAY मतलब दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ब्रांडिंग द रूरल एरिया वुमन प्रोडक्ट मार्केटिंग मतलब इसमें क्या है, इसमें अगर मैंने जैसे बोला कि अगर गांव की औरतें हैं कोई खेती बाड़ी से या किसी भी चीज़ से सिलाई बुनाई से कोई चीज़ बनाए और वो उनको बेचना है मार्केट में पैसे कमाने के लिए, तो अगर उसमें ब्रांडिंग कर देंगे जैसे सारस शक्ति का ब्रांड लग जाएगा तो वो फेमस हो जाएगा, तो लोग ईजिली उसे खरीद पाएंगे और लोगों का उस पर ट्रस्ट भी हो जाएगा, विश्वास भी करेंगे लोग कि ये इसमें सारस शक्ति का टैटू मतलब टैग लगा हुआ है तो मतलब ये मीन्स ये रियल है, इसमें कोई अडल्ट्रेशन मिलावट नहीं है। इसीलिए रेडियो टेलीमेट्री ऑलमोस्ट सेव एंड वल्चर फ्रॉम डेथ ड्यू टू रेडियो टैग वाइट रप्चर्ड वल्चर। जैसे हम जानते हैं वल्चर्स जो हैं गिद्ध, वो जब आसमान वल्चर क्या और भी बर्ड्स जब वो आसमान में उड़ते हैं ना तो वहाँ से बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन पास हो रही होती है, अगर उसमें वो आ जाते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इसीलिए अगर बहुत बार उसमें बड़े बड़े वो लगाए जाते हैं क्या बोलते हैं टैग टाइप का लटकाया जाता है येलो कलर का या रेड कलर का ताकि दूर से उन्हें दिख सके और वो अपना रूट चेंज कर ले तार की तरफ ना आए। बट अगर जैसे बहुत टाइम ऐसा होता है अगर वो आ जाए तार में और उनको बचाने वाला कोई ना हो क्योंकि आसपास कोई होगा नहीं तो कैसे बचाएगा, तो अगर उनमें एक रेडियो टैग लगाया गया जिससे कि अगर वो मुसीबत में आ भी जाए वो टैग सायरन जैसा आवाज़ करे तो इंसान वहाँ जाके उसे बचा सके। इससे एक वल्चर की जान बची है। तमिलनाडु में इल्यूसिव बंगाल फॉक्सेस एंड देयर श्रिंकिंग स्पेस। बंगाल फॉक्सेस तमिलनाडु में दिखा है। साइंटिफिक नेम क्या है वोल्पस बेंगलिनिस, एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये ओमनीवोर्स है मीन्स मांस मच्छी भी खा सकते हैं और साग सब्जी भी। दीपू पास ये एक टाइप का ट्राई जंक्शन है इंडिया चाइना और म्यांमार का। ये है कहाँ अरुणाचल प्रदेश में। थैंक यू फॉर टुडे। कल फिर मैं वापस आऊँगी एक नई न्यूज़ के साथ।